नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोग पता है कि लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन में क्लास 12th का फिजिक्स पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को। और क्लास 12th में दो पार्ट होते हैं फिजिक्स के, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। जो फर्स्ट पार्ट है उस फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट बुक का चैप्टर आपका फर्स्ट है, आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। इस चैप्टर के सबसे पहले टॉपिक वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज की जो सबसे पहले खोज हुई थी वो आज से लगभग 2600 ईस्वी पूर्व यूनान के एक दार्शनिक थेल्स ने की थी। थेल्स ने एक अंबर नाम के पदार्थ को ऊन से रगड़ दिया। जब थेल्स ने अंबर नाम के पदार्थ को ऊन से रगड़ा तो इस पदार्थ ने कागज के छोटे छोटे टुकड़ों तिनकों को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू किया। लेकिन थेल्स ये नहीं बता पाए कि आखिर ये ऐसा क्यों हुआ, और ये बात काफी टाइम तक दबी रही। और सन 1600 ईस्वी में एक साइंटिस्ट है डॉक्टर गिलबर्ट ने बताया कि केवल अंबर ही नहीं और भी बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो छोटे छोटे टुकड़ों को तिनकों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यदि हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ देते हैं, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ दिया जाता है, या आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ दिया जाता है, तो आबनूस की छड़ या कांच ये भी छोटे छोटे टुकड़ों को या तिनकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो इन्होंने बताया कि किसी भी पदार्थ का, यही से परिभाषा निकल के आती है वैद्युत आवेश की, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युत में या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, आवेश कहलाता है। वो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाएगा। किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वो या तो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी शो करे या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, वैद्युत में प्रभाव उत्पन्न करता है या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। इसके बाद उन्होंने बताया कि यदि कांच की छड़ को आबनूस की छड़ के पास या एक कांच की छड़ को दूसरी कांच की छड़ के पास लाया गया तो दोनों में प्रतिकर्षण होना शुरू हो गया, जबकि कांच और रेशम एक दूसरे को आकर्षित करने लगे। इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ चार्ज, आवेश के प्रकार। आवेश दो प्रकार के होते हैं। यहीं से निष्कर्ष निकाला, जब कांच और कांच को पास में लाए तो प्रतिकर्षण हुआ और कांच और रेशम को पास में लेकर आए तो आकर्षण हुआ। तो यहां से निष्कर्ष निकला कि आवेश आपके दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश और दूसरा होता है आपका ऋण आवेश। इसे पॉजिटिव चार्ज कहा जाता है और इसे नेगेटिव चार्ज कहा जाता है। यही से निष्कर्ष निकला कि जो समान आवेश अर्थात सेम चार्ज जो होते हैं, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षण मतलब एक दूसरे से दूर हट जाते हैं। अगर हम दो आवेश, अगर हमारे पास ये प्लस का आवेश है, ये भी दूसरा प्लस का आवेश है, तो ये दोनों एक दूसरे को
प्रतिकर्षित करते हैं, अर्थात इन दोनों में विपरीत दिशा में बल लगेगा, ये इनमें प्रतिकर्षण होगा, रिपल होंगे एक दूसरे से। चाहे वो अगर दोनों नेगेटिव हैं तो ये भी समान चार्ज हैं, तो ये भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जबकि अपोजिट चार्ज, असमान आवेश आपके एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अगर एक प्लस का आवेश है और दूसरा माइनस का है तो वो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इन दोनों में अट्रैक्शन होता है। धन्यवाद।